So, may I? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसे विदाउट परमिशन ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। हाँ, आपको इस तरह ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। सबसे पहला, म्यूजिक आपने क्यों बंद किया? और दूसरा, आप हैं कौन? सर आई एम सॉरी अबाउट द म्यूजिक, एक्चुअली मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। आई एम डॉक्टर कुमार सर। डॉक्टर कार्तिक कुमार? यस सर। आप वही हैं जिसने ये गायनेकोलॉजी में, फर्टिलिटी में नई खोज की है? राइट सर। वाह, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड थिंग। इतनी अनगिनत औरतें हैं जो मां नहीं बन पाती। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। नो, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। आई मस्ट से सर, आई हैव रेड ऑल योर केसेस। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जो जो मिरेकल्स किए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। आपने कितने लोगों को जिंदगी दी है। नहीं है, ऑफ कोर्स है। जिंदगी देने वाले से उम्मीद देने वाला बड़ा होता है। जिस जिंदगी में उम्मीद ना हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती। राइट सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। नहीं सर, जितनी जल्दी उसे सब कुछ बता देंगे उतना अच्छा रहेगा। तकलीफ कम होगी उसे। मैं सिर्फ निशी की मां नहीं, एक औरत भी हूं। समझ सकती हूँ कि अभी तक कितने ही सपने देख रखे होंगे उसने, इससे पहले कि वो इस रास्ते में और आगे निकल जाए। हमें उसे बता देना चाहिए। अभी चलते हैं। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं, शायद हमें रास्ते में ही मिल जाए। चलो। कीप द चेंज। जिग्नेश, कीप द चेंज। आज मैं बहुत खुश होने से अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगे। अब मैं मम्मी पापा को सामने से जाकर बोलूंगा, हम आपको पोता देंगे। निशी, माँ! ओह गॉड, माँ! आप यहीं मिल गई? मैं आपको अभी फोन करने वाली थी। हम क्लिनिक गए थे माँ, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि... मैं जानती हूँ, मैं भी वहीं से आ रही हूँ निशी। अच्छा, मतलब आपको मेरी गुड न्यूज देने से पहले ही मिल गई? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ना, जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेट कीजिए। विश मी लक। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, मैं माँ बन सकती हूँ ना। नो वन कैन ब्लेम यू निशी। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इट्स सच अ बिग फीलिंग। मुझे वाकई में नहीं पता था कि एक लड़की की जिंदगी में माँ बनना ना बनना कितना मायने रखता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक अधूरी जिंदगी पूरी होने जा रही है। निशी तू... अरे आंटी, आज मेरी निशी रुकने नहीं वाली। जब से उसे पता चला है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तब से देखो हंसती ही जा रही है। अभी तो बच्चा नहीं आया तब ये हालत है। सोचो बच्चा आएगा तो क्या होगा। जिग्नेश, तुम्हें पता है कितना बड़ा टेंशन रिलीव हुआ है? माँ, हम अभी जाकर मम्मी पापा को बताते हैं। चलो जिग्नेश। एक सेकंड रुक जा। जिग्नेश, 1 मिनट। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
क्या चल हुआ मेरे माँ? साथ, तू आ। नहीं बात करते मेरे हैं साथ ना? आ निशी। क्या हुआ? एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बनी, अब क्या तुम ये पालक के पत्तों के साथ क्या कर रही हो? Nothing, Dad. I'm just trying to cook. You were trying to cook? अच्छा, कभी सीखा तुमने खाना बनाना? किसने सिखाया तुम्हें? नहीं, खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, थैंक गॉड। छोटा मोटा स्टार्टर ही ट्राई कर रही हूँ। वो तो मैं बना देता हूँ क्या? नहीं डैड, फिर से कोई मैसअप नहीं चाहिए। मैसअप मैंने नहीं किया, आगम ने किया। मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मतलब अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, कार्डियक सर्जन नहीं होता, तो शायद किसी 5 स्टार होटल में शेफ होता है, मेन शेफ, जो सूस शेफ बोलते हैं ना, जो वो। तुम देखो कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ? ओके, लेट्स गो। वैसे डैड, आज आपका दिन कैसा था? सुपर्ब, सुपर्ब। वो आगम कह रहा था आज बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। रागिनी, तुम्हारे बच्चों से अलग तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है या नहीं? है ना? तो उसके बारे में तुम कब सोचोगी? एंड आई एम सॉरी, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना। आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश। तुम्हारा मेरे साथ होना ना होना ये अलग बात है, बट आई ऑनेस्टली फील कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए। तभी तो तुम वो कर पाओगी जो तुम अपने बच्चों के लिए करना चाहती हो। So, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान में रखूंगी। एंड सर, थैंक यू। किस लिए? So you've been very patient. आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक। रागिनी, एक बात कहूं? मुझे लगता है कि तुम्हें निशी के बारे में एक बार नील से बात करनी चाहिए। नील को भी पता होना चाहिए कि निशी की जिंदगी में क्या हो रहा है, और वैसे भी निशी भी चाहती है अपने पापा से बात करना। हाँ, शायद इसीलिए बार बार मुझे सुनाती रहती है कि अगर पापा यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं, जैसे कोई भगवान है पापा। सो मैं उसे इस सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती, मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मैं करूँगी, लेकिन निशी को उसका घर और उसकी खुशियाँ मैं ही लौटाऊंगी। लेकिन रागिनी, तुम मेरी... इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इस वक्त निशी को लग रहा है कि उसके और जिग्नेश के बीच का प्यार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैं जानती हूँ कि निशी आज भी जिग्नेश से उतना ही प्यार करती है, बस उसके दिमाग से वो गुस्सा निकल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। आई एम श्योर ऑफ इट। पैम, जरा समझाओ तुम इसे, मतलब ये क्या
आइलैंड पे क्यों जाना चाहती हो? आइलैंड में, जंगल में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? तुम जंगल में कभी रही हो? नहीं ना। एक फ्रेंड के साथ जा रही है, मतलब लड़का।